आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश अलीशा चौहान है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं गुरदासपुर का हूँ। 4 साल पहले आपने गलत संगति में जाने की वजह से आपकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से आप गैंगस्टर्स के साथ लड़ाई झगड़े में ऐसी आपकी लाइफ थी। हाँ जी। क्या क्या होता था, क्या क्या फेस किया आपने, बताएं आप। मैं 2018 में परमेश्वर में आया था और 2019 में, क्योंकि उस टाइम पे मुझे परमेश्वर के बारे में पूरी तरह से टीचिंग्स नहीं थी। टीचिंग सही तरह से ना मिलने के कारण मैं कुछ ऐसी चीज़ों में चला गया, कुछ ऐसी संगति में मैं गया जो मेरे सारे दोस्त थे वो सारे गैंगस्टर्स थे, वो सारे लड़ाई करने वाले थे और इस बारे में मेरी फैमिली को भी नहीं पता था। और जब मैंने उनकी संगति की तो उनकी संगति करने की वजह से हमारे ग्रुप में से एक मेरा दोस्त था, तो उसने मेरी ऐसी खिलाफत की कि उसने मतलब मेरा नाम, उसने मेरे ऊपर गलत ब्लेम्स लगाने को शुरू कर दिया कि मेरा नाम, मुझे रिलेशनशिप में कुछ ऐसा उसने मेरे नाम जोड़ने शुरू कर दिया किसी लड़की के साथ। तो जिस वजह से जिस एरिया की वो लड़की थी, तो उस जगह पर क्या हुआ कि उन लोगों ने मुझे मारने की धमकी देना शुरू कर दी थी कि हम तुझे मार देंगे, ऐसा करेंगे, क्योंकि मेरी फ़ोटोज़ उन एरियाज़ में जाने लगी थी और मेरी फैमिली को भी मुझे ऐसी धमकी मिली थी कि मेरे फैमिली को भी ऐसे मारा जाएगा, जिस वजह से मैं डिप्रेशन में आ गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक तरह से अपनी रिस्पेक्ट खो चुका था उस समय पर। और उस वजह से मैं अकेला बैठ के सिर्फ रोता रहता था और मैं कहता था कि खुदावन, मैं तुझ पर विश्वास भी करता हूँ, मैं प्रेयर्स भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं प्रॉपर तरह से वचनों पर नहीं चल रहा था। और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मेरे अंदर सुसाइड करने के थॉट्स आते थे कि मैं सुसाइड कर लूँ। और इस बारे में जब मैंने अपनी मदर से शेयर किया तो उन्होंने मुझे समझाया कि सुसाइड नहीं करना, और उन्होंने कई बार मुझे समझाया। चर्च के बारे में आपको उसके बाद कैसे पता चला फिर? 2019 से मेरी जो मदर थी वो यूट्यूब पे पापा जी के बारे में देखते थे, तो उन्होंने कई बार मुझे भी बोला देखने के लिए, बट मैं स्टार्टिंग में कहता था कि नहीं आप देखो, मैं नहीं देखूंगा इनका। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी है जो मेरी लाइफ को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख रही है, उसके बाद मेरी मदर ने मुझे ज़बरदस्ती, जो लॉकडाउन के टाइम की फादर की टीचिंग सीधा अनॉइंटिंग वाली, उसमें मुझे ज़बरदस्ती मेरी मदर ने बैठाया, उन टीचिंग्स को सुनाया। और जब मैंने उन टीचिंग्स को सुना, उसमें फादर ने प्रेयर्स भी की थी डिप्रेशन से आज़ाद होने के लिए, तो मैंने उन प्रेयर्स को रिसीव किया और मैं उन चीज़ों से आज़ाद हो गया। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं 2020 से सभी तरह से, डिप्रेशन से, गलत संगतियों से, हर रोग से मैं आज़ाद हूँ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। उसके बाद से जब आपने सेवकाई शुरू की तो परमेश्वर ने आपके सेवकाई में ग्रोथ दी, आपको ब्लेस किया है। हाँ जी, हाँ। जब मैंने सेवकाई शुरू की उसके बाद पंजाब में, तो सेवकाई शुरू करने के बाद मैंने देखा कि जिस तरह से फादर हमें बताते कि अपने मेंटर को हमें फॉलो करना चाहिए, तो मैं फादर की टीचिंग्स तो सुनता था, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैं उन टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर पा रहा था कहीं ना कहीं, जिस वजह से मेरी चर्च की ग्रोथ रुकी हुई थी। फिर जो पिछले मेंटरशिप मीटिंग हुई उसमें फादर ने जो जो बातें बोली, फादर ने कहा कि आपने यहाँ से जाने के बाद ये करना है, आपने जाने के बाद अपने चर्च में कुछ ऐसे हाथ रखने हैं जो आपके बाद सारे आपके अंडर में सारी चीज़ों को हैंडल कर सकें। और उन्होंने कहा कि यहाँ से आप अपनी डायरी में इन सभी चीज़ों को नोट करके जाएं। और फादर ने एक वर्ड दिए थे कि 1 मंथ के अंदर अंदर आप अपनी चर्च को ग्रोथ करते हुए देखोगे। तो उस मेंटरशिप मीटिंग से पहले हमारी चर्च में सिर्फ 50 से 70 लोग थे मैक्सिमम। बड़ी मीटिंग्स में अगर ज़्यादा जोर लगा के भी 100 से ऊपर नहीं होते थे। लेकिन उस मेंटरशिप मीटिंग को अटेंड करने के बाद, फादर के दिए हुए उन वर्ड्स को रिसीव करने के बाद, जैसे कि फादर ने कहा था कि आप 1 मंथ के अंदर अपनी चर्च को ग्रो करते हुए देखोगे, और आज हमारी चर्च 1200 से ऊपर गैदरिंग में पहुंच चुकी है 1 मंथ के अंदर अंदर। तारीफ कर, 1 महीने के अंदर अंदर ये ग्रोथ हुई है। हाँ जी, हाँ जी, 1 महीने के अंदर अंदर। कितने समय से सेवकाई कर रहे थे? 2021 से। 2-2.5 साल से कर रहे थे। हाँ, और तब सिर्फ 50-60 लोग रहते थे। हाँ जी। और अभी 1 महीने, जैसे लास्ट मंथ जो मेंटरशिप मीटिंग हुई थी उसमें परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। हाँ जी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। और उस लेहन के बाद ही विद इन मंथ आपकी चर्च में जो 50-60 लोग थे, अभी 1200 लोग आपकी चर्च में आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये वीकली अटेंडेंस है आपकी चर्च की। हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करें एक बार जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और फादर ने
जिस तरह का था, क्योंकि उससे पहले हम अपनी चर्च में फाइनेंशियल ग्रोथ को नहीं देख पा रहे थे। बहुत सी चर्च की चीज़ें रेंट पर थे और फादर ने कहा कि आप पास्टर्स हैं, इसलिए आपको अपना 20% देना है। तो उसके बाद हमने अपना जब 20% देना शुरू किया, चर्च का फाइनेंस भी ग्रो किया, फाइनेंशियली चर्च बहुत ब्लेस हुई। और आज के दिन हम अपना खुद का टेंट भी ले चुके हैं, हमारा साउंड भी आ चुका है, दरी भी आ चुका है, सब कुछ हमारा खुद का है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। खड़े होकर परमेश्वर की अपने साथ में खड़े हो जाए सब, और तालियों के साथ जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है।